आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे का आखिरी दिन और आखिरी दिन वो हैरत अंगेज कारनामा जो अधिकारी सर्वे के लिए वहां पहुंचे थे उन्हें करके दिखाना था, जिसके लिए उन्हें बड़ी कामयाबी भी मिल गई। जहां अपनी लाज बचानी थी, क्योंकि जब वो कोर्ट में जाते उनसे पूछा जाता कि भैया वीडियोग्राफी की इजाज़त मांगी, आपको वीडियोग्राफी की इजाज़त दे दी गई और वीडियोग्राफी में आपको क्या मिला, तो कहते कि साहब कमल का फूल बना हुआ था दीवारों पर, उसको हमने कैद कर लिया है। कुछ चित्र बने हुए थे उसे हमने कैद कर लिया है। क्या इससे साबित हो जाता कि ज्ञान व्यापी मस्जिद जहां बनी है वहां मंदिर था? पर हैरत अंगेज कारनामे को अंजाम देते हुए एक ऐसी खबर हमारे सर्वे की टीम ने निकाल ली, जहां अब संदेह हो रहा है कि आखिरकार अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कितनी नीचता की हद पर गिरा जा सकता है। ये सर्वे की टीम ने जो हरकत कल अंजाम दी, उससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सर्वे की टीम की थू थू हो रही है। जहां वजू खाने में बने फुव्वारे को उन्होंने बता दिया कि ये शिवलिंग थी साहब, तो लोग खुल करके इनके खिलाफ लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने राम जी को नहीं बख्शा, हाथ जोड़ करके विनती है कि शिव जी को बख्श दीजिए। जहां लोग लिखते हैं वजू खाने में ये जो मिला है ये शिवलिंग नहीं है बल्कि हौज के अंदर टूटा फव्वारा है, जिसे आप लोग शिवलिंग बता रहे हैं। ये किस एंगल से शिवलिंग नजर आ रहा है? अगर प्रचार तंत्र मजबूत हो तो फव्वारे को शिवलिंग की तरह प्रचारित किया जा सकता है। कम से कम कुछ तो शर्म कर लो, तमाशा बना दिया है सनातन धर्म का तुम लोगों ने। मूर्खता के सारे पैनल तोड़ डाले हैं इस बार तुमने। जहां राम जी को लेकर के तमाम जगह जय श्री राम के नाम पर लोगों की हत्या कर दी गई, और जब कल से ये ट्रेंड चला कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिली और आनंद फानंद में पुलिस प्रशासन ने वजू खाने की जगह को सील कर दिया और किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी। अगर वहां वो चीज मिली थी तो मुस्लिम पक्षकार जो इंतजामिया है उनसे बात करी जानी चाहिए थी। कोई बात नहीं की, अपना फरमान सुना दिया और तुरंत वहां वकील जो हैं लोअर कोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परमिशन भी दे दी। एक पूरा ड्रामा जो है खास तौर पर ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के हिंदू पक्षकारों के वकील और सर्वे टीम का देखने को मिला, जहां सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरी दिन अपनी लाज बचानी थी तो टूटे हुए फव्वारे को शिवलिंग घोषित कर दिया। तमाम खुलासे इसे लेकर के हो रहे हैं। जहां आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे अलग अलग दावों को लेकर सुर्खियों में है। एक दावा यह है कि इस सर्वे के दौरान कथित रूप से एक वजू खाने में एक आकृति मिली, जिसे एक पक्ष अब शिवलिंग कह रहा है। ये जानकारी मिलते ही वाराणसी की जिला अदालत ने उस जगह को तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरा दावा यह है कि सर्वे के दौरान जिस वजू खाने को खाली किया गया था उसे फिर भर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये तालाब वजू के लिए बनाया गया था, अब इसमें कथित तौर पर फिर पानी भरे जाने की बात कही गई है। हालांकि वाराणसी के डीएम ने इस दावे को महज अफवाह करार दिया है। सर्वे के आखिरी दिन 16 मई को हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में मौजूद तालाब रूपी कुएं में शिवलिंग मिला है। सर्वे के दौरान पता चला कि मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां पास ही में वजू करने के लिए एक छोटा सा तालाब बनाया गया है। इसी तालाब में शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। इस बीच ट्विटर पर हिंदू पक्ष के एक वकील प्रशांत उमराव ने यह दावा किया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद वाराणसी के डीएम ने
वजू वाले तालाब में दोबारा पानी भरवा दिया है और नमाजियों के वजू का गंदा पानी विशेश्वर शिवलिंग पर जा रहा है। ये अस्वीकार्य है। कोर्ट के आदेश के बावजूद डीएम ने वजू वाले तालाब में दोबारा पानी भरवा दिया। प्रशांत ने इस ट्वीट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया, लेकिन वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने प्रशांत उमराव के दावे का खंडन किया। उन्होंने ट्वीट कर इसे अफवाह बता दिया है। कृत्य गलत जानकारी न फैलाएं और न्यायालय के कार्य अपने आप मत करने लगिए। न्यायालय है देश में व्यवस्थाएं तय करने के लिए। न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। तालाब का पानी कभी भी पूरा नहीं निकाला गया है, उसका केवल काम किया गया था। कृपया गलत जानकारी ना फैलाएं। हिंदू पक्ष के वकील के आरोप के उलट डीएम का दावा है कि सर्वे की टीम ने वजू वाले तालाब का पूरा पानी नहीं निकाला, बल्कि सिर्फ थोड़ा पानी निकालकर उस जगह की जांच की है। बहरहाल इस सर्वे की रिपोर्ट कल यानी 17 मई को अदालत में पेश की जाएगी। तब पता चल जाएगा कि सर्वे में क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। वजू खाना कितना खाली किया गया है, उसमें कितना पानी बचा हुआ है, ये तस्वीर आज सामने आ जाएगी। पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो फव्वारे को ये बताने की कोशिश की गई कि भैया यहां शिवलिंग मिली है, और वो भी ठीक सर्वे के आखिरी दिन, जब सर्वे टीम को ये मालूम था, क्योंकि जानकारी तो किसी ने बारीकी से दी होगी, तो 3 दिन तक ड्रामे करने की क्या जरूरत थी। सीधा जाकर के कहते और बताते कोर्ट को। और लोअर कोर्ट के आदेश के बाद जो तस्वीर और एक जो सांप्रदायिकता फैलाने की सर्वे की टीम के द्वारा कोशिश की गई है, उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। और पहला सवाल यह खड़ा होता है कि जहां आशंका लगाई जा रही थी आखिरी दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकत को अंजाम दिया जाएगा जिसके चलते हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा की जा सके, और आखिरी दिन हुआ भी वैसा ही। अब जब शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है तो कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ज्ञान व्यापी खाली करो के हैशटैग चलाए जा रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद को शहीद कर दो, ये बातें कही जा रही हैं। और सवाल ये खड़ा होता है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को क्या दूसरी बाबरी बनाने की कोशिश की जा रही है। और सवाल नंबर दूसरा ये खड़ा होता है कि जब 1991 एक्ट के तहत नियम कानून बना दिए गए और ये संविधान में साफ तौर पर कह दिया गया कि जो पहले के धार्मिक स्थल थे, खासतौर पर उसे वैसे ही रहने दिया जाएगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तो फिर कैसे 1991 का जो एक्ट बनाया गया है उसका खुद कोर्ट ने धज्जियां उड़ाई और सीधे तौर पर संविधान को चुनौती देने की कोशिश की गई है। और तीसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार कुछ संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग जो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, उस नफरत के चलते सनातन धर्म का किस तरह से मजाक बनवा रहे हैं, इसकी भी तस्वीरें कल देश और दुनिया के सामने आ गई। और ज्ञान व्यापी मस्जिद से जुड़ी हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।